माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। द्वापर में पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए और इस कलयुग में आज बेटियों को, स्त्रियों को पांव की जूती समझते हैं लोग। शराबी होंगे तो वो कहेंगे कि स्त्रियां पति से नीचे होती हैं। कौन कहता है स्त्रियां नीचे होती हैं? इस संसार में माना जाए तो भगवान ने भी सबसे उच्च दर्जा बेटियों को दिया है, स्त्रियों को दिया है। क्योंकि एक लाइन में लिखा है, बेटी ने जब भगवान से कहा कि कभी तो विधाता लो शुद्ध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। बेटी जब कहती है कि विधाता मुझे बेटी बनाकर के क्यों सजा दी, ये दुनिया किसी ने मुझे कोख में मार डाला, पता चल जाए कि बेटी है। आजकल लोग दुआ मांगते ना, बहू की शादी हो तो सबसे पहले का आशीर्वाद भी बहू चरण छूने आए तो आशीर्वाद देंगे कि जल्दी से बेटा आ जाए। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जल्दी बेटी आ जाए। बेटी कहती है कि प्रभु ऐसा क्यों कि किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला, खटकती रही मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर, कभी तो विधाता यदि बेटे को जन्म दे दिया, पहले तो लोग कोख में हत्या कर देते बेटी की। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि बेटी कोख में हत्या कर दी गई। और बेटे चाहे कितने भी हो, याद रखना, बेटे कितने भी हो जाए और चेकअप करवाने के बाद पता चले कि फिर बेटा है तो लोग कोख में हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेटा है ना। और बेटियां होने के बाद भगवान से दुआ करेंगे कि एक बेटा आ जाए, और चेकअप करवाए पता चले कि ये बेटी है तो लोग कोख में हत्या कर देते हैं। और किसी ने बेटी को जन्म दे भी दिया, बेटी सयानी होती है तो फिर उसके बाद उसके साथ जुल्म ढाया जाता है। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कि हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं, सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, कि सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर,
तभी तो विधाता जो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियां पांव की जूती होती हैं, पुरुष बड़े होते हैं, स्त्रियां छोटी होती हैं, तो उनसे कहना चाहूंगी कि भगवान ने स्वयं कहा है कि विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी, कि विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी, न मैं होता और ना ये दुनिया ही होती, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर, तभी तो विधाता बेटी कहती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली, मैं फुलवारी हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, और क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में मन घबराता है। हर युग में स्त्रियों को ही सताया जाता है। जन्म से लेकर के मरण तक स्त्रियां कष्ट ही कष्ट सहन करती हैं। उन्हें तीनों कुल की लाज बचानी पड़ती है। मायके में रहते हैं तो कहते हैं कि ये पराये घर का धन है, ये तो पराये घर की है। ससुराल पहुंच जाए तो लोग कहते हैं पराये घर से आई है, ना तो इनका कहीं घर है ना कोई अपना है, लेकिन फिर भी पूरी जिम्मेदारी से सब कुछ अपना समझ करके निभाती चली जाती है। रिश्तों को मजबूत बनाती चली जाती है, रिश्तों को कभी टूटने नहीं देती। फिर भी स्त्रियों को ही सताया जाता है। आज पांचों पांडव जब द्रौपदी को जुए में हार गए, दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। दूसरा सबको आदेश दिया, जाओ जाकर के पांचाली का हाथ पकड़ करके उसके केस पकड़ के घसीटते हुए सभा में लाओ, मेरे सामने भरी सभा में उसको निर्वस्त्र किया जाए। दूसरा सब दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के द्रौपदी के केशों को पकड़ लिया। द्रौपदी के केस पकड़ करके आज दूसरा सर ने भरी सभा में खड़ा कर दिया, निर्वस्त्र करने के लिए। आज द्रौपदी रो रही है, पांचों पतियों के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहा मेरी लाज बचाओ। पांचों पतियों ने नीचे नजर झुका ली। आज द्रौपदी कहने लगी, प्रभु ये कैसा इस्तेफाक है। अरे जहां सारा संसार जिनके आगे सर झुकाता था, आज वही समाज में सर झुका करके बैठे हैं। भीष्म पितामह से जाकर के कहा, पितामह मैं तो आपकी पुत्र वधू हूं ना, मेरी लाज बचाओ। यदि आपकी पुत्र वधू की लाज चली गई तो सब कुछ चला जाएगा, मेरी लाज बचाओ। आज द्रौपदी
रो रो करके भगवान से कहते हैं, क्योंकि अब कोई चारा नहीं बचा सिवा भगवान के। द्रौपदी जोर जोर से रो रो करके भगवान से कहते हैं, प्रभु कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो जुए में पति मेरे हारे बाजी, जुए में पति मेरे हारे बाजी, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। आज द्रौपदी भगवान से कहती है, प्रभु शरद दीजिए कि सारे जहां में झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। शोहरत जीने की सारे जहां में झुकाता था सर इनको सारा जमाना। शरद दीजिए कि सारे जहां में झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही।
आज द्रौपदी जाकर के भीष्म पितामह से कहने लगी, पितामह ओ पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि दया धर्म है नाथ सबने भुला दी। अधर्मी सभी सभा में बने, अधर्मी सभी सभा में किसी को न मुझ पर दया आ रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। आज भगवान ने जैसे द्रौपदी की दुख भरी आवाज सुनी, द्रौपदी रो रो करके भगवान से कहते हैं, तो मेरे श्री हरि गोविंद देर नहीं करते। ओ सुनी तेरे श्याम जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। अपना दिया हुआ वचन याद आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जब उंगली सुदर्शन चक्र से कटी तो द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके, ये आवाज सुनो, अपनी नई साड़ी फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधी। उसी थोड़े से चीर का प्याज के साथ भगवान चुकाने के लिए खड़े हो गए। नगीले पलकी सभा में पधारे, नगीले पलकी सभा में पधारे, हया सर्वसा पर लुटी जा रही थी। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो
चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान चीर को बढ़ा रहे हैं, दुशासन चीर खींच रहा है, साड़ी को खींच रहा है, लेकिन हुआ क्या? खींच ना सका दुशासन बिहारा, समझ ना सकी रे मोहन इशारा तुम्हारा। ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए ये साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, आज भगवान श्री कृष्ण चीर बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा साड़ी खींच रहा है, साड़ी खींचते खींचते समय हो गया, साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और भगवान श्री कृष्ण चीर बढ़ा रहे हैं। दुशासन के बाजू में इतना बल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो और भी खींच सके। दुशासन वहीं पर हार थक करके गिर जाता है। भरी सभा में आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी कहने लगे, प्रभु मैं आपका इशारा समझ ना सकी। आज द्रौपदी इतनी प्रसन्न है, ये बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है। तो दुर्योधन उसी क्षण, महाभारत होता है, कौरव पांडव दोनों तरफ युद्ध हुआ, दोनों तरफ की सेना मारी जाती है। भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। तो वहां अश्वत्थामा खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने मेरे गुरु भाई की जंगा तोड़ी, मैं कसम खाता हूं, प्रण करता हूं कि मैं तुम्हारा वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इसलिए अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार ली और द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया, मार दिया। रक्त की धार बहने लगी। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप कहाँ हैं? आकर के लाज बचाओ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पहुंच जाते। द्रौपदी ने एक ही बात कही, प्रभु मैं एक बार उस दुष्ट का, उस नीच का चेहरा देखना चाहती हूँ। आखिर वो है कौन जिसने मेरे पुत्रों का शीश धड़ से अलग किया? उसी क्षण
अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के पास में पहुंचे। अश्वत्थामा के पास मणि थी, भगवान ने मणि मांगी तो अश्वत्थामा ने इनकार कर दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा तो उस ब्रह्म अस्त्र में इतनी शक्ति थी कि पूरी सृष्टि का नाश कर सकता था। इधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और इधर से अर्जुन ने छोड़ा। अब ब्रह्मा जी ने कहा यदि दोनों ब्रह्मास्त्रों का विस्फोट बीच में हुआ तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने अस्त्रों को रोक दिया, ठहरो। अश्वत्थामा से कहा कि अपने अस्त्र को वापस लो। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम भी अपने अस्त्र को वापस लो। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि प्रभु मैं अस्त्र छोड़ना जानता हूं लेकिन वापस लेना नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा वापस लेना नहीं जानते तो अस्त्र की दिशा मोड़ना तो जानते हो? बोले हाँ, क्यों नहीं। तो बोले इस अस्त्र को उस दिशा में मोड़ो जिस दिशा में, जिस स्थान पर कोई पशु पंछी जानवर, यहाँ तक एक वृक्ष तक नहीं है, पृथ्वी का एक कोना आज भी ऐसा है। अश्वत्थामा ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने जो अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मारे गए युद्ध में। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा मैया है, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश था। अब वंश चलाने वाला अश्वत्थामा ने, द्रौपदी के 5 पुत्र थे वंश चलाने वाले, उनको तो मार ही दिया। अब एक बचाए वो भी गर्भ में है। अश्वत्थामा ने कहा उसको भी मार दो, मेरा काम हो जाएगा। तो अश्वत्थामा ने वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। उत्तरा मैया रोने लगी, प्रभु से कहने लगी प्रभु पाहे पाहे महायोगिनी देव देव जगत पते मान्यं कर्भयं वस्त्रे यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा मैया चीखने लगी प्रभु रक्षा करो, पाहे पाहे महायोगिनी देव देव जगतपते, हे जगत पिता, हे जगतपति मेरे गर्भ की रक्षा करो। भले मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी आप रक्षा करो। भगवान ने देर नहीं की और भगवान उसी क्षण अंगुष्ठ रूप धारण करते। अंगुष्ठ माने होता अंगूठा। तो भगवान ने अंगुष्ठ रूप धारण किया, यानी अंगूठे कितना बराबर। अंगुष्ठ रूप धारण करके भगवान उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश करते और गर्भ के द्वारा उनके गर्भ में जाकर के गर्भ में शिशु की रक्षा करते और बाहर आते। उसी गर्भ से उत्तरा मैया ने पुत्र को जन्म दिया। उसी पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। बोली परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। अब इधर युद्ध में भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, जिन्हें संसार में कोई मार नहीं सकता था, दुनिया में कोई मारने वाला नहीं था भीष्म पितामह को, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। भीष्म पितामह जब आपकी इच्छा होगी तभी आप मर सकते हो, वरना दुनिया में कोई मारने वाला नहीं। महाभारत हुआ, जब युद्ध हुआ कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना में, एक तरफ पांडु महाराज के पुत्र और एक तरफ धृतराष्ट्र के पुत्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, उनमें से दुर्योधन है, लेकिन भीष्म पितामह कौरवों की तरफ है और पांडवों की तरफ भगवान श्री हरि है। लेकिन याद रखा जाए, यदि जिसकी तरफ भगवान हो उसे दुनिया में कोई हराने वाला नहीं।
युद्ध हुआ तो युद्ध में भीष्म पितामह के शरीर में अनंत बाण लगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर है, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े भैया युधिष्ठिर को साथ में लेकर के गए तो भीष्म पितामह के शरीर से रक्त चल रहा है। युद्ध बंद हो जाता है, घेरा लग जाता है। भीष्म पितामह के चारों तरफ सभी चरणों में गिर गए, रोने लगे। पितामह ये क्या हुआ, आपकी ये हालत हम सबके कारण हुई है। भीष्म पितामह हमें क्षमा कर दो। पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु अब आप आ ही गए हैं तो मुझे एक वरदान देते जाओ। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भीष्म पितामह वरदान मांगते हैं, प्रभु सदैव देव भवानी प्रतीक्षिता कलेवरम यावरदम विनोद। भीष्म पितामह ने कहा, सदैव देव भवानी प्रतीक्षिता, हे प्रभु सदैव माने जब तक मेरे प्राण न निकले आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। भगवान ने वरदान दे दिया, ऐसा ही होगा। लेकिन भगवान मुंह लटका के खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने तो वरदान मांगा था कि प्रभु जब तक मेरे प्राण ना निकले, जब तक मैं मरूं नहीं, तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहो। अब भगवान ने वरदान तो दे दिया, लेकिन भगवान मुंह लटका के खड़े रहे। अब मुंह क्यों लटकाए हैं भगवान? क्योंकि भीष्म पितामह ने वरदान ही कुछ ऐसा मांगा, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, और ऊपर से और मांग लिया कि जब तक हम मरे नहीं तब तक यूं ही खड़े रहो। इसका मतलब भीष्म पितामह तो कभी मरेंगे ही नहीं और मुझे आजीवन यूं ही खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान मुंह लटका के खड़े हो गए। तो भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु कि नाराज क्यों आप जरा मुस्कुराइए, नाराज क्यों आप जरा मुस्कुराइए, कि नाराज क्यों आप जरा मुस्कुराइए। मेरी नजर से आप नजर तो मिलाइए। वरदान मांगा प्रभु, ऐसे नाराज नहीं, थोड़ा मुस्कुरा कर भगवान के चेहरे पर हंसी आ जाती है। और जैसे ही भगवान के चेहरे पे मुस्कान आई तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सभी से अनुग्रह किया। अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरा सारा शरीर बाणों की सैया पर है, एक विनती है, मेरे सर पे तकिया नहीं है तो मेरे सर पे तकिया लगा दो। अर्जुन दौड़े दौड़े गए महलों में और जाकर के मखमल का तकिया लेकर के आए। तो मखमल का तकिया जैसे लाए और जैसे भीष्म पितामह के सर पे लगाने लगे तो भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन ये क्या कर रहे हैं? बोले, पितामह मैं तो तकिया लगा रहा हूँ। तो भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन जब मेरा सारा शरीर बाणों की सैया पर है तो मखमल के तकिया का भला मैं क्या करूंगा? मेरे एक बाण और मार दो मेरे सर में, मेरा तकिया लग जाएगा, मेरा सिर लटका हुआ है। तो अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। कहा, पितामह ये क्या कह रहे हो आप? ये मुझसे नहीं होगा, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो।
लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। भीष्म पितामह कहने लगे, पुत्र मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करोगे। अर्जुन आज हाथ कांप रहे हैं, हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए, पितामह मुझे क्षमा कर दो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो पितामह ने कहा, पुत्रों यदि मुझे पता होता कि मेरी मृत्यु होने पर महाभारत बंद होगा तो मैं कब के अपने प्राण त्याग देता, लेकिन अपनों का अपनों से मरण होते नहीं देखता। आज सब रो रहे हैं, कौरवों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, पांडव एक तरफ रो रहे हैं। अर्जुन चरणों में गिर गए, पितामह मुझे क्षमा कर दो। पितामह ये आप क्या कह रहे हो? पितामह मुझसे मेरे प्राण क्यों ना मांग लो, लेकिन बाण में आपके नहीं मार सकता, मुझे क्षमा कर दो। पितामह ने कहा, अर्जुन मारो ना, मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करोगे, ये तुम्हारे पितामह का आदेश है। आज अर्जुन खड़े हुए हैं, अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। बाण चलाते समय अर्जुन ने बाण मारा, पितामह के सर में लगा, तकिया लग जाता है। पितामह की आंखों में अश्रु भर आते, सभी रो रहे हैं। अंत में पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु जन्म से लेकर आज तक मैंने अपनी माँ की सूरत नहीं देखी, मैंने अपनी मैया के दर्शन नहीं किए। भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? गंगा मैया के पितामह गंगा पुत्र थे, शांतनु महाराज के पुत्र थे। अर्जुन ने एक बाण जमीन में मारा, गंगा मैया प्रकट हुई। मरते समय गंगा मैया ने अपने पुत्र के मुख में गंगा जल डाला। गंगा जल डालते ही भीष्म पितामह ने अपनी मां को प्रणाम करके, सभी को प्रणाम करके अपने प्राणों को त्याग दिया। सभी को शांत करने के बाद भगवान जिस समय द्वारका के लिए चले, सभी से विदाई मांगते हैं। तो विदाई मांगते समय आज भीष्म पितामह का दाह संस्कार सबने किया, सबको शांत किया। भगवान सभी से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अब हमें आज्ञा दीजिए। तो भगवान जिस समय जाने लगे तो माता कुंती जो थी, माता कुंती चरणों में गिर गई और माता कुंती चरणों में गिर के भगवान को प्रणाम करती है। नमस्ते पुरुषं द्वाद्यं। आज माता कुंती भगवान के सामने खड़ी है और भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करती हैं। नमस्ते पुरुषं दाद्यं ईश्वरं प्रगते वायम् अगच्छं सर्वभूतां अतर्गणे अवस्थितम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज माता कुंती भगवान को प्रणाम करती है। 26 श्लोकों से भगवान को प्रणाम किया तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ ये क्या कर रही हो, आप मेरे चरणों में शोभा नहीं दे रहे। तो माता कुंती ने कहा, प्रभु न मैं आपकी बुआ हूँ न आप इस समय मेरे भतीजे हो, मैं तो अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में पड़ी हूँ। प्रभु आप जान तो रहे हो
लेकिन जाते समय मुझे वरदान देते जाओ। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? माता कुंती ने कहा प्रभु विविधाः सन्तु सहस्र तत्र यत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे जगत पिता, आपको यदि मुझे देना है तो मेरी झोली में आप दुख डाल दो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे बुआ, ये सारी दुनिया मुझसे भीख मांगती है झोली फैला करके, तो सुख मांगती है, और आप हो कि मुझसे दुख मांग रही हो, ऐसा क्यों? आप मुझसे दुख क्यों मांग रही हो? तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके आज माता कुंती ने कहा, आज माता कुंती कहती है कि प्रभु ये सारा संसार आपसे सुख मांगता है, लेकिन मैं आपसे दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जन्म से लेकर आज तक मैंने दुखों को ही देखा है। यहाँ तक कि मेरे पुत्र अर्जुन ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जब कर्ण का मरण हुआ तो अर्जुन ने कहा कि माँ तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मेरा भैया कर्ण मेरे हाथों से मारा गया। माँ यदि तू मुझे ये बात पहले बता देती कि कर्ण मेरा भैया है तो शायद ये पाप मेरे हाथों से ना होता। अरे जो अपना कवच और कुंडल ही दान कर दे उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है माँ? और तू इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती? इसलिए मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी, ये मेरा श्राप है। इसलिए स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं टिकती, इन्हें कितनी भी कसम देना।